जय हिंद साथियों। साथियों, उस पिता के दर्द को समझो जिस पिता ने एक उम्मीद आपसे पाली है, जिस पिता ने आपके लिए अपने सपनों को कुर्बान किया है, अपने आप को झोंका है ताकि मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ सके, मेरे बच्चे जीवन में कुछ बन सके, मेरे बच्चे कुछ जीवन में बनकर मेरा नाम ऊंचा कर सके, मेरा नाम रोशन कर सके। लेकिन साथियों, आज मेरे बहुत सारे मित्र जो है ना, अपने शौक के चक्कर में, अपनी साथियों सोच के चक्कर में, अपने साथियों मन के चक्कर में ना बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं ना, जो अगर वो काम उनके माता पिता को पता चल जाए ना, तो साथियों वो कभी भी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी मेरे बहुत सारे भाई बहन जो है ना, बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं। मैं उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ ना, उन छोटे भाई बहनों से और जो भी मेरे मित्र हैं ना साथियों, सोचो कि आपके पिताजी आपके लिए कितनी मेहनत करते हैं। किसी दूसरे के काम पर जाते हैं तो कुछ बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, लोगों की बातों को सहते हैं, लोग उन्हें भला बुरा कहते हैं ना, वो उसका जवाब इसलिए नहीं देते हैं ना कि अगर मैं बोल दूंगा ना तो कहीं मेरा काम ना छूट जाए, कहीं लोग मुझे अपने कामों से ना निकाल दें, जिससे मेरे बच्चों का फ्यूचर खराब हो सके। साथियों, क्या उन्हें नींद नहीं आती होगी? आती होगी, लेकिन वो सुबह सुबह जल्दी जग कर जाते हैं, इसलिए कि मेरे बच्चों का फ्यूचर ना खराब हो सके। और वही बच्चे दोस्तों के चक्कर में, कहीं ना कहीं समाज के चक्कर में साथियों नशा करना चालू कर देते हैं। अपने माता पिता से छुप छुप करके ना साथियों वो बहुत प्रकार के नशा कर रहे हैं, और वो ये नहीं सोच रहे हैं कि मेरे पिता ने मेरे को यहाँ तक पहुंचाने के लिए कितना संघर्ष किया है, मुझे मेरी व्यवस्थाओं के लिए साथियों उन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान किया है, अपनी सोच, अपना साथियों पूरा जीवन। अगर हम अपने पिता के दर्द को नहीं समझ पा रहे हैं साथियों, तो ये प्रकृति और ये दुनिया हमें कभी माफ नहीं करेगी, और हम जीवन में कभी भी कामयाब और सफल नहीं हो पाएंगे। अगर हम कामयाब होना चाहते हैं, जीवन में सफल होना चाहते हैं, हमारे सपने बड़े हैं और हमारे हालात अच्छे नहीं साथियों, लेकिन हमारे माता पिता ने हमें यहाँ तक पहुँचाया है साथियों। उन्होंने कितनी कुर्बानी दी होगी, कितनी सारी चीज़ों को उन्होंने सेक्रीफाई किया होगा, कितनी सारी चीज़ों को छोड़ा होगा सिर्फ हमारा फ्यूचर बनाने के लिए, हमें जीवन में कामयाब और सफल बनाने के लिए। लेकिन हम वो तो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, वो तो अपना सब कुछ लगा रहे हैं, लेकिन साथियों जब हमारी जिम्मेदारी आती है ना अपने सपनों के लिए काम करने की, अपने आप को कुछ बनाने की, अपने आप को कामयाब और सफल बनाने की, तो साथियों हम बहाने बनाना चालू कर देते हैं। हमको ऐसा लगता है ना कि मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, मेरे पास ये नहीं है। साथियों हमारे पास लाखों बहानों की लिस्ट होती है कि मुझे काम ना करना पड़े, लेकिन साथियों हमारे पास एक कारण वो नहीं होता ना जिसके कारण मुझे काम करना है और मैं कर सकता हूँ। साथियों मैं एक चीज जानता हूँ ना, इस दुनिया में कोई भी कामयाब, कोई भी सफल हुआ है ना, किसी ने भी जीवन में बड़ी कामयाबी, बड़ी सफलता हासिल की ना साथियों, उसके पास सब कुछ नहीं था, ना तो पूरा ज्ञान था, ना बहुत सारी ताकत भी नहीं थी, बहुत सारा सपोर्ट भी नहीं था, लेकिन साथियों उसके पास एक चीज थी, कुछ बनने की चाह थी और कुछ पाने की इच्छा, कुछ करने की जिद थी। और साथियों अगर आप के अंदर कोई ललक है, कुछ बनना चाहते हो, आप कुछ करना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो, आपको भी लगता है मुझे अपने सपनों को पूरा करना है, मुझे अपने हालात बदलना है, मुझे अपने माता पिता का सिर गर्व से ऊंचा करना है, साथियों मेरी एक बात मान लो, आप कोई एक सपना, कोई एक ड्रीम बना लो जो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। अगर आपकी उम्र 18 से लेकर 30 साल के बीच में साथियों, तो लड़कियों को नखरे उठाने से अच्छा ना अपने घर की जिम्मेदारी उठाना चालू कर दो, अपने माता पिता के हालात को समझना चालू कर दो, अपने माता पिता के संघर्ष समझना चालू कर दो। और साथियों आपके माता पिता ने आपको यहाँ तक पहुँचाने के लिए कितना बलिदान दिया, कितनी मेहनत किया, कितना संघर्ष किया ना साथियों, अब उनके संघर्ष का, उनकी मेहनत का फल देने का समय आपके हाथों में है। क्या उस समय के लिए आप तैयार नहीं हो? क्या अपने माता पिता की मेहनत का आप प्रतिफल नहीं देना चाहते हो? क्या आप आपके पिताजी को खुद कामयाब और सफल बन करके उन्हें के तोहफा नहीं देना चाहते हो? अगर देना चाहते हो साथियों, तो आज एक संकल्प लो कि मैं जीवन में जब तक कामयाब और सफल नहीं होऊंगा ना, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। क्योंकि साथियों जिस दिन आप ये ठान लोगे ना कि मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ करना है साथियों, आपके अंदर से वो प्रेरणा आएगी, आपके अंदर से जुनून आएगा, आपके अंदर से वो जिद आएगी ना, कुछ बनने की इच्छा आएगी। लेकिन अगर आप केवल बहाने बनाते रहोगे ना, लोगों के जीवन में झांक करके ना खुद को कमजोर समझते रहोगे, खुद को निराश करते रहोगे, साथियों कभी भी आप कभी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर कोई भी जीवन में आज कामयाब और सफल हुआ साथियों, उसने अपने सपनों के लिए जिया है, अपने सपनों के लिए खुद को समर्पित किया है,
अगर लता मंगेशकर जी इतना सुंदर गाने करती हैं, इतना सुंदर गीत गाती हैं साथियों, उनका इस दुनिया में नाम है, लोग उनको जानते हैं साथियों। उन्होंने संगीत के लिए ना अपना सब कुछ निछावर किया है, अपनी सोच, अपनी ऊर्जा, अपना एनर्जी, अपना टाइम, अपना सब कुछ उन्होंने उस सपने को दिया है। तब जाकर साथियों उनका इतना सुंदर नाम है, इतना सुंदर वो गायन करती है। अगर आप कुछ ही बनना चाहते हो, कुछ ही पाना चाहते हो साथियों, एक बार आप ठान लो, इस दुनिया में कोई भी ऐसी ताकत नहीं है ना जो आपको कामयाब और सफल बनने से रोक सके। लेकिन कोई भी काम करने से पहले, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, अपने माता पिता का जरूर याद रखना, अपने माता पिता को जरूर ध्यान करना कि अगर मैं इस काम को करने जा रहा हूँ ना, तो इस काम के बारे में कभी ना कभी तो मेरे माता पिता को पता चलेगा, तो उन्हें कैसा महसूस होगा। अगर साथियों आप अच्छे काम करोगे तो उन्हें गर्व महसूस होगा, उन्हें अपने कर्मों पर साथियों गर्व होगा, और अगर आप बुरे काम करोगे ना तो उन्हें अपने जीवन पर पछतावा होगा। फैसला आपका है, जीवन आपका है, और आपके फैसले से आपका जीवन बदलेगा। साथियों अगर आप इस चैनल पे नए हो, आपको वीडियो जरा से हेल्पफुल लगा हो ना, तो आप इस चैनल सब्सक्राइब करके अपने भाई के सपोर्ट कर सकते हो, और मुझे कमेंट कर बता सकते हो कि आपको वीडियो कैसा लगा और कौन सी बातें आपके दिल पर गहरी छाप छोड़ी है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। साथियों छोटी सी रिक्वेस्ट, अपना और अपने माता पिता का आप ख्याल जरूर रखना, ये आपकी जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए अपनी अंतिम सांस तक साथियों समर्पित रहना। आप जीवन में कामयाब और सफल 100% हो जाओगे।